अदर फैकल्टीज और बच्चा लोग। देखो 10-15 मिनट लगेगा, इसलिए सुकून से बैठो, आपस के काम बंद कर दो बेटा, सब बंद कर दो, 10 मिनट के लिए कुछ नहीं होगा। पहली अच्छा एक चीज और बोल गया, मुझे किसी ने कहा था अपना वीडियो बनवाना, देखो है बन रही है वीडियो चाहिए, ये कहा किसी ने, बता दीजिए किसने बोला था? नहीं ये जानते हैं, ये जानते हैं। देखिए पहली चीज, आई एम अ टीचर बाय चॉइस नॉट बाय चांस। लॉ की फील्ड में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो जुडिशरी का मेंस छोड़ दे यूजीसी का पेपर देने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है यूजीसी साल में 2 बार होता ही होता है, लेकिन मेंस कभी कभी होता है। इससे पहले हम डाउट में थे, मतलब एक गलतफहमी पाले हुए थे कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं। अच्छा, अच्छा टीचर होगा कैसे, कैसे पता लगेगा? आपका सिलेबस क्या है उसको अच्छे से कंप्लीट करा दिया, आपको आ गया, मेरे हिसाब से ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। उस सिलेबस को बच्चा कैसे अपने आप कर ले, ये बड़ी चीज है। और बच्चा ये तभी कर सकता है जब वो आप पे इतना फेथ करे, उसे इतना भरोसा हो जाए कि वो अपनी हर वो बात जो शायद अपने दोस्त से ना कह पाए, अपने टीचर से कह दे आके। जिस दिन टीचर ने इतना भरोसा कमा लिया, तो मेरी नजर में वो सही रास्ते पे है, क्योंकि सफल तो कभी कोई नहीं होता जब तक मर नहीं जाता। हमारे भारत रत्न भी वो मिलता है मरने के बाद ही मिलता है ज्यादातर, तो अभी हम भी सफल नहीं होना चाहते इतनी जल्दी। लेकिन अच्छा, लड़कों का तो नहीं पता, एक लड़की दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती है अपने पापा पे। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? और आज जब अचिंत्या ने ये कहा कि अश्विनी सर से उसे इतने सालों में ऐसे प्यार मिला जैसे उसे पापा से मिलता था, तो अब ये क्लियर हो गया कि अब हम और सही रास्ते पे हैं कि अगर कोई बच्चा एक टीचर की कंपेयर अपने फादर से कर रहा है, तो ये उस टीचर के लिए बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए। तो अब ये डाउट तो क्लियर हो गया मेरी नजर से कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि आप तो कंफर्म कर दिया इसलिए। अच्छा, आज तक हमने आपके बहुत लेक्चर लिए। लेक्चर में जनरली लॉ में क्या, जैसे हमने बता दिया आपको, आपका सिलेबस में हो ना हो, हम चाहे टीपीए पढ़ा रहे हो चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा अच्छा है और आपको ये पता लग जाता है कि ये टीचर अच्छा है। कहीं ना कहीं से चीजें लानी पड़ती हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट कर लिया, ये सब आप लोग जानते हो। आज ये मेरा लास्ट लेक्चर है, मतलब ज्यादा लंबा नहीं है, 5-10 मिनट का होगा, जो लव, लाइफ और कुछ कॉन्सिक्वेंसेज इसके कैसे होंगे। देखिए, एक तो जनरल लाइफ है जो हर आदमी जीता है, आप भी जीते हो, अभी हमसे एग्री कर जाओगे। जनरल लाइफ क्या है कि जैसे हमने किसी को देखा, अच्छा लगा, प्रपोज कर दिया, अच्छे अगर आपके दिन है तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन सबकी किस्मत तो अच्छी नहीं होती है, एक्सेप्ट हो जाता है। अब एक्सेप्ट होते ही घन आपका क्या होता है, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चक्कर, जैसे एक से ने पूछा कि भैया शादी क्यों नहीं की अभी तक, बोले बहुत समस्या है। जिसे हम पसंद करते हैं उसे मम्मी पसंद नहीं करती हैं, जिसे मम्मी पसंद करती है उसे हम पसंद नहीं करते हैं। दोनों अगर हमें वो मम्मी पसंद होती है तो वो हमें पसंद नहीं करती है। तो एक्चुअली में इन रिश्तों के लिए होने चाहिए सब चीजें, जब क्लियर हो जाती हैं तब ये होता है। तो जनरल लाइफ क्या है कि आपने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपके फेवर में है, कोई फेवर में नहीं है, किसको मनाना है, कौन रूठेगा, मम्मी कैसे मानेगी, मतलब एक ये लंबा चलता है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, आपके तो हमारा दिल टूट गया, जनरली जो होता है। उसके बाद फिर वही गाना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन। अच्छा, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ लाइनें सुनानी है, हम बना रहे हैं भूमिका। अब आप सुनो लाइनें।
जैसे ये मजा नहीं आएगा। अब आप देखो ये जो लाइफ है इसके एक दो फेज में आप देखो और थोड़ा मजा लेके देखना। देखिए एक्चुअली में हर टीचर ये चाहता है कि उसका बच्चा कुछ अच्छा कर जाए, और कभी कभी हमें पता होता है कि हमारा ये बच्चा अच्छा, आपको लगता है कि हमें नहीं पता है। ईमानदारी से हर फैकल्टी को पता होता है, जो यहाँ खड़ा है उसे ये पता होता है कि आप में से कौन किसे देख रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या चल रहा है। आप बताओ ना बताओ। जैसे ये बड़े बड़े ऐसे थोड़ी कह के चलेंगे इसका मुस्क छुपाए नहीं छुपते। हमें पहले ये पता ही नहीं था मुस्क होता क्या है, बहुत परेशान है। फिर पीएचडी करने चले गए अमृतसर, तब हमको पता लगा इसका मतलब होता है इत्र, जो सुगंध होती है उसके लिए कहा गया। देखिए इसमें एक ऐसा मैसेज है जो चाहते हुए भी, जैसे फादर को पता है कि हमारा लड़का इस रास्ते पे जा रहा है, लेकिन एक मर्यादा है कि वो उससे कह नहीं सकता। जनरली क्या होगा, घुमा फिरा के हिंट दे देगा कि भाई समझ ले, नहीं तो कुछ चीजें डायरेक्ट नहीं कही जा सकती। तो आप लोग भी देख लो। अच्छा इतना सीरियस होकर सुनने जैसे पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? मजा यार, मजा ये हो गया फर्स्ट फेज। अब देखिए आपका स्ट्रगल स्टार्ट होगा और इसको जरा गंभीरता से लेना, इसका एक एक वर्ड, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। अच्छा हम ये मान के चलते कि हम जो लेक्चर देते हैं आप सबको समझ में आता है, अब बाकी आप जानो। लेकिन ये हमें पता है कि ये लेक्चर आपको अगर समझ में आ गया, क्योंकि 2-4 को आएगा, मजा लेकर तो हर आदमी चला जाएगा, इसकी डेप्थ में 2-4 जा पाएंगे। और अगर जिंदगी में उतार लिया तो 20 साल बाद याद करोगे हमें। ठीक, अब जरा एक चीज देखिए, आगे बेटा बैठो। अब एक्सेप्टेंस जैसे हो गई, उसके बाद एक लाइफ का फेज चलेगा। कैसे चलेगा? जरा पाने की चाहत में, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूं, समंदर छूट जाता है। गनीमत है, गनीमत है गांव वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। गनीमत है गांव वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम। हमें तो शहर में अक्सर दरोगा लूट जाता है। अजब शय है, अजब शय है ये रिश्ते भी बहुत मजबूत लगते हैं। अजब शय है ये रिश्ते भी बहुत मजबूत लगते हैं। जरा सी भूल से अक्सर भरोसा टूट जाता है। जरा सी भूल से अक्सर भरोसा टूट जाता है। अच्छा इसके बाद जिंदगी में आखिर में बचता क्या है? गिले शिकवे, गिले शिकवे, गिले शिकवे, गिले शिकवे। कभी मैं रूठ जाता हूं और कभी वो रूठ जाता है। अच्छा जनरली यही लाइफ होती है, जैसे आप या तो प्रपोज कर चुके हो या कर दोगे जाके, हमें पता है। अच्छा इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, करना चाहिए।
नहीं किया है तो करोगे वो भी हमको पता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। एक्चुअली में जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब होगा क्या, जो 99% होता है, जैसे किसी बहुत अच्छे आदमी ने कहा है कि दिल में आने का रास्ता तो है, जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा, इसका सबूत भी है, लॉ के हैं। इसीलिए दिल से जो भी जाता है दिल तोड़ के जाता है, जाने के रास्ते नहीं है। ये बात सही है या गलत? सही है ना? देखो एक बात और सुनो, तुम्हारी एक गलत फहमी कि हमारी हर बात सही नहीं होती, पहली बात। अच्छा, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे, दिल में ब्लड जाता है वापस आता है, तो इसका मतलब रास्ता है आने जाने का। ऐसा थोड़ी ना हमें तो तोड़ के ही आए। ये हमारा है कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना। अब ये जितने गाने इसलिए गाए जाते हैं, कौन से वाले? तुझे भूलना चाहा लेकिन भूला मत। अरे तुम चाह रहे तो कैसे नहीं भुला पाओगे? इसका मतलब तू सही से चाह ही नहीं रहे। बहुत है, बहुत है। 99% जिंदगी ऐसे ही जी जाती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कम से कम हमारा स्टूडेंट ऐसे नहीं ऐसे। मतलब देखिए है क्या, आप लॉ के हो, आपको पता है इफ देयर इज एनी जनरल रूल देन एवरी जनरल रूल जनरली हैव एक्सेप्शंस। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन है। जरूरी नहीं है कि मतलब हमारा यही गाना बचा हो, आप एक एक्सेप्शन देखो उसके बाद बताओ। और कम से कम नहीं तो हमारा स्टूडेंट जो है एक्सेप्शन पे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है, ये गाने कब गाएंगे जब हमको लगेगा कि हमारा अपना कोई हमको छोड़ के चला गया। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो, जो अपना है वो छोड़ के जाएगा नहीं, और जो छोड़ के चला गया वो अपना था नहीं। सर क्या हुआ है आपको? सर क्या बात है? सर सब ठीक है? अब लास्ट 2 लाइनें देखिए पूरे इसके एक्सप्लेनेशन पे, जो अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया हमने उसका एक्सेप्शन देखिए, मजा लीजिए और इसको सोचिए। और खास तौर से हमारे ये स्टूडेंट्स आगे का जब भी कोई डिसीजन लेना हो, अच्छा लेना पड़ेगा ये भी हमको पता है, तो ये लास्ट की 2 लाइनें याद रखना, जिंदगी का मजा आ जाएगा। कि केवल यही तरीके, जैसे वो किसी ने बहुत अच्छी सरस्वती चंद्र में था, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, और प्यार से भी जरूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए। तो एक्सेप्शन देखिए, मेरा स्टाइल एक देखिए जरा लास्ट वाला, और 40 का बहुत बेहतरीन वाली। उसने हिजरत के पल, हिजरत का मतलब होता है जुदाई, उसने हिजरत के पल कुछ तस्वीरें लौटा दी मुझे। उसने हिजरत के पल कुछ तस्वीरें लौटा दी मुझे, मैंने उन तस्वीरों को आग लगा दी गुस्से में। उसने हिजरत के पल मुझको कुछ तस्वीरें लौटा दी और मैंने उन तस्वीरों को आग लगा दी गुस्से में। और जाते पल उसने 2 ही बातें बोली थी, जाते पल उसने 2 ही बातें बोली थी, एक तो मुझको याद नहीं है और एक भुला दी गुस्से में।